नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और जैसे कि आपको बता दें कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, यदि व्यक्ति को मिल जाए तो उसके सारे दुखों को हर लेती है। और यदि आपके पास शिक्षा है तो आप संसद तक जा सकते हैं और पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और ऐसे ही कई महान उदाहरण हैं जिनके बारे में आप इतिहास में पढ़ेंगे। और वर्तमान में हम क्रांति के शिक्षा क्रांति के जननायक हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले से आते हैं और शिक्षा के लिए इन्होंने कई काम किए हैं और लगातार इनके प्रयास करते जा रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए किस प्रकार से शिक्षा देना है, किस प्रकार से कॉपी किताबें उनका वितरण करना है और कैसे शिक्षा का प्रसार करना है, सभी के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं विनोद भारती जी। आइए जानते हैं इनका क्या परिचय है और क्या किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। नमस्कार, द NK न्यूज और आपकी न्यूज धावन के चैनल के हेड आदरणीय सम्मानीय हमारे धावन जी, पत्रकार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को भी हम सभी साथियों की ओर से और हमारे जो गांव गरीब किसान मजदूर जो करोड़ों बच्चे हैं और हज़ारों की संख्या में हमारे जो समाज सेवी जो हम लोग मध्य प्रदेश में काम करते हैं, वर्ष 2008 से जुड़े हुए लोगों की तरफ से आपके दर्शकों को और आपको भी धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि शिक्षा के बदलाव के लिए आपके कौन कौन से प्रयास हैं, आप किस तरह से शिक्षा को बदलना चाहते हैं? हम लोग वर्ष 2008 से हमने एक शिक्षा का मिशन चलाया था, शिक्षा बचाओ बचपन बचाओ जीवन बचाओ जन संवाद अभियान चलाया था, जिसमें हमने लगभग 5 लाख बच्चों तक हम लोग पहुंच चुके हैं और उनको कॉपी पेंसिल किताब देकर हम लोग मोटिवेट कर चुके हैं। और उनको जो उत्कृष्ट परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में जो बच्चे टॉप आते हैं प्रतिवर्ष, उनको भी हम लोग लगभग 10,000 बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम लोग, हमारी टीम और हम सब लोग मिल के समाज सेवी लोग केवल शिक्षा के लिए काम करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मध्य प्रदेश में जो गरीब बेटियां होती हैं उनकी शादियों में महापुरुषों की फोटोआँ और लगभग साड़ी देकर हम लोग कम से कम 10,000 लड़कियों को हम लोग सम्मानित कर चुके हैं। ये हमारा प्रयास है। दूसरा, हम लोग एक मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण करना चाहते हैं, नो प्रॉफिट और नो लॉस के आधार पर जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सके। मध्य प्रदेश के अभी कितने जिलों में आप जा चुके हैं जहां पर आपने कॉपी किताबों का वितरण किया है? लगभग जब हम लोग भिंड से निकले, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, रायसेन, भोपाल, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, तुम्हारे निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर तुम्हारे इधर जबलपुर और तुम्हारे नरसिंहपुर, खरगोन और तुम्हारे खंडवा, डिंडोरी और तुम्हारे बड़वानी से लेकर इधर हमारे तुम्हारे सागर, उमरिया, कटनी, दमोह, सब जिलों में हम लोगों ने काम किया है और लगातार कर रहे हैं प्रत्येक जिले में। अब हमारा सपना है कि पूरे जो हमारा मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका, जैसे उत्तर प्रदेश कई राज्य लगे हुए, राजस्थान भी लगा हुआ है, वहाँ भी हम लोग काम करने की पूरा प्रयास में लगे हुए और करेंगे हम लोग। आप एक शिक्षा की बात करते हैं कि पूरे देश में एक शिक्षा एक नीति होना चाहिए। तो अपने देश में तो यहाँ पर MP बोर्ड और ये MP BSE सारी चीज़ें चलती हैं, तो इससे क्या कहना चाहेंगे, CBSE वगैरह? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने धावन जी, बहुत अच्छे पत्रकार और आपकी जो बुलंद आवाज़ हमें सुनने को मिलती है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये क्या है, देखो, जब तक एक समान शिक्षा नीति लागू नहीं होगी, गरीब का अमीर का बेटा एक ही छत के नीचे, एक ही जैसे सिलेबस में, एक ही जैसे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, एक जैसे कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उसकी जो शिक्षा में जो समानता है वो असमानता बनी रहेगी। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि सबको एक समान शिक्षा मिले, चाहे गरीब का हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे ठेला चलाने वाले, चाहे सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। ये हमारे महात्मा फुले और माता सावित्री फुले, कई जो शहीद हुए जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया है, उन्होंने ये बात कही है। आपके साथ आपकी टीम में और कितने लोग हैं? हमारी टीम में लगातार मध्य प्रदेश में हमने 2,000 से भी ज़्यादा लोगों को जोड़ा है, जो प्रत्येक ज़िले में काम करते हैं। और 4 दिन का भोजन, 4 दिन का समय और 4 दिन की कमाई हम लोग अपनी जेब से, अपनी मेहनत की कमाई शिक्षा के लिए काम करते हैं, केवल शिक्षा के लिए। न हम लोग धर्म के लिए काम करते हैं, न कोई राजनीति के लिए काम करते हैं और न कोई जातिगत आंदोलन के लिए काम करते हैं, केवल शिक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। आपके साथ कोई NGO वगैरह काम करता है? नहीं, अब हम लोग केवल समाज सेवी लोग हैं, कोई NGO नहीं सर। तो आप जैसे इतना सारा खर्चा करते हैं, कई जिलों में जाते हैं, तो ये सारा फंड कहाँ से आता है? देखो, मैंने आपसे बोला है ना, इस पर कई बार लोग प्रश्न करते हैं, कई बार इंटरव्यू में बहुत सारे पत्रकार वगैरह ऐसी बात करते हैं, सब लोगों को जाता है। मैंने बोला है कि जैसे हम लोग अपने कोई धंधा करता है, जैसे हम लोग नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, या कोई ठेला चलाता है, या कोई किसानी करता है, या कोई मजदूरी करता है, तो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता है, भोजन की व्यवस्था करता है, तेल लगाने के लिए तेल लेता है, सब्जी की व्यवस्था करता है। ऐसे ही हम लोग भी अपने
4 दिन की कमाई, 4 दिन का भोजन, 4 दिन का समय, उसी में से निकाल के जो हमारी छुट्टियां होती संडे की, उसी में से हम लोग काम करते। जैसे आज हम आपके बीच जो बमीठा जिला छतरपुर में आपके पास आए हुए हैं इंटरव्यू के लिए, आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया हम सब लोगों को, तो हम लोग क्या यही अपने मतलब जो छुट्टी का दिन होता है और जो कमाई होती है उसकी हम सेवा करते हैं उसके माध्यम से। आप यूनिवर्सिटी जैसे खोलना चाहते हैं, पूरी निःशुल्क की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी यदि निःशुल्क चलाएंगे तो उसमें बहुत सारा खर्चा नहीं रहेगा? नहीं, मैंने कहा नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ खुली, सरकार ने खोली, वो तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं खोली, वो जनता के लिए खोली। पर अब मैंने देखा है शिक्षा में जो व्यवसायीकरण हुआ है, जो पूंजीवाद ने शिक्षा को जकड़ा है, उसको हमें ख़त्म करना है। मतलब हमें जो हायर एजुकेशन, जब हम पूरे मध्य प्रदेश में घूमे, पूरे देश में हम लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बात निकल के आई कि जो उच्च लेवल पर जो हायर एजुकेशन है, जहां हमारे गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे 10वीं 12वीं के बाद पहुंच नहीं पाते, उनको महंगी शिक्षा लगती है, वहाँ नहीं डिग्रियां नहीं ले पाते, पीएचडी करना, बड़ी डिग्रियां करना, तो वो नहीं मिल पाती। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं ये। और इसके अलावा आप ये कॉपी किताबों का वितरण किस तरीके से करते हैं? हाँ, ये क्या देखो, इसके लिए एक बहुत बड़ा हमारा एक प्रेरणा स्रोत रही है। हम लोग क्या, भिंड जो चंबल का इलाका पड़ता है, हमारा जो बेहड इलाका है, जो बम्बई वालों ने, बहुत सारे लोगों ने उसको डकैत के नाम से प्रसिद्ध किया है। हाँ, वर्तमान में अभी भी कई तरह की फिल्में भी बनी हैं और उसको जो है बागी कहा जाता है, डकैती इलाका कहा, डकैत एरिया है। तो क्या है, उसको बदनाम किया है कि यहाँ के लोग कट्टा रखते हैं, बंदूक रखते हैं, आपस में लड़ते हैं, डकैत हैं। तो उसको हमें अपने इलाके को डकैत के नाम को ख़त्म करके हमें उसको कॉपी किताब का एक सम्मान दिलाना है। शिक्षा के माध्यम से हमें उसको ऊंचा ले जाना है, देश दुनिया में उसका नाम करना है, अपने इलाके का, अपना देश का, अपने प्रदेश का। इसलिए हम लोगों ने ये मिशन चलाया था और उसमें हम लोग सफल भी हुए। हमारी एक फिल्म भी बन रही है, शिक्षा क्रांति की जननायक, हमारे देवानंद नायक जी हैं, वो बना रहा है। और आप जैसे पत्रकार, जो बिल्कुल आपने हमें कोई पैसे के लिए नहीं बुलाया, आप तो केवल सेवा के भाव से बुलाया आपने। जैसे आजकल आप नेताओं को देखते हो, कभी किसी नेता को शिक्षा पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। आप शिक्षा के बदलाव के लिए आए हैं, तो क्या किस तरीके से कर पाए, क्या प्रेरणा है आप? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब मैं 2008 में अपने घर से निकला, आपने पढ़ा होगा, एक अकेला निकला, उस समय हम लोग गली मोहल्ले में जाते थे तो लोग अपमानित करते थे। आज भी समाज के अंदर तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, जन्मदिन मनता है, शादी की सालगिरह मनता है, मृत्यु भोज होती है, शादियाँ होती हैं, और भी तमाम कार्यक्रम चलते हैं। बस शिक्षा के लिए वही कोई कार्यक्रम नहीं चलते हैं। जातिगत कार्यक्रम चलते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम चलते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी चलते हैं, पर शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो जब हम लोग शिक्षा के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं लोग, इसलिए हमें शिक्षा से जोड़ना है, क्योंकि समाज का या व्यक्ति का या देश का संपूर्ण विकास बगैर शिक्षा के नहीं हो सकता है। देश दुनिया में भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब हम सब लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो जैसे ये तो सही बात बोली है आपने कि आप कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम करिए, उसमें लोगों की भीड़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें आप लाखों की भीड़ देख सकते हैं। तो शिक्षा के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ, इसलिए होता है कि उसके लिए किसी ने काम नहीं किया। हमारे जैसे मान लिया आज से लगभग 200 वर्ष पहले, लगभग 150-200 वर्ष पहले महात्मा फुले ने, जो माता सावित्री फुले ने अपना जीवन समर्पित किया शिक्षा के लिए, लोग निकले थे, तो उस समय जागृति थोड़ी आई। आज भी हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, ऐसी स्कूल नहीं जो देश दुनिया में टॉप नंबर पर हमारे हों। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग शिक्षक हैं और एक समाज सेवी है, कि अगर समाज के अंदर हम लोगों को अशिक्षा दिख रही है, लोग शिक्षा से वंचित, तो उसके लिए हम काम किया जाए। हमारा जीवन हम लोगों ने इसी पे पूरे दाव पे लगाया, तन मन धन से पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं हम लोग इसी के लिए। तो जैसे आप महात्मा फुले ज्योतिराव फुले की बात करते हैं, तो आप ये बताइए कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, आप शिक्षा के लिए किस तरीके से काम करना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या, एक बहुत अत्यंत गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ। मैं 7 भाई और 2 बहनें हूँ सर। मेरे पिताजी कोई अच्छे पूंजीपति या जमींदार के बेटे नहीं थे, ना उनके पास कोई ज़मीन थी, ना कोई अच्छा धंधा था। हमने अपनी पढ़ाई, नाना जी थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया, उनके यहाँ रहकर मौसी जी और नानी जी की हमने पढ़ाई की। उस समय हमने इन चीज़ों को देखा कि मेरे पास अच्छी पेंसिल नहीं है, अच्छा बैग नहीं है, अच्छी किताब नहीं है, अच्छी कॉपी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे स्कूलों में हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े, हमें गर्व है कि सरकारी स्कूल में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय मैंने महसूस किया था कि अगर मैं कुछ बन जाऊँगा तो ज़रूर देश के लिए, जरूर समाज के लिए, जरूर अपने इलाके के लिए, जरूर अपने मध्य प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमेरों के लिए जरूर शिक्षा का काम करूँगा। वो हमारी प्रेरणा स्रोत रही।
ये चीज़ें सबके अंदर नहीं आती हैं कि बड़ा होकर क्या करना है समाज के लिए। देख दोस्तों, जब समाज के लिए हम काम करते हैं तो समाज को या किसी को बताना नहीं होता कि हम समाज के लिए काम करते हैं। वो काम केवल काम होता है, वो उजागर काम नहीं होता। वो एक टाइम के आने के बाद पता चलता है कि ये काम समाज के लिए हुआ है, जब जब कोई बदलाव हमारे सामने दिखाई देता है। और वही चीज़ जो है हमारे विनोद भारती जी करने जा रहे हैं और लगातार ये 2008 से करते आ रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव कई तरह के देखने को मिले हैं और अब इनका टारगेट है कई क्षेत्रों में जाने का और जो है शिक्षा के इस तरीके के बदलाव को लाने का, जिसमें गरीब हो या अमीर हो, किसी भी प्रकार के बच्चे हों, सभी को शिक्षा मिल सके। आप ये बताइए कि आगे क्या प्रयास है? आप आगे हमारा 1 करोड़ बच्चों को हमने टारगेट किया है मध्य प्रदेश में। अभी हम 5 लाख बच्चों तक पहुँचे हैं। आगे जो अगले हम लोगों ने लक्ष्य तय किया उसमें 1 करोड़ बच्चों तक मुझे जाना है। साथ साथ में मुझे एक यूनिवर्सिटी बनाना है। साथ साथ में मुझे 25,000 ऐसे समाज सेवी तैयार करना है जो केवल शिक्षा के लिए काम करें। उनको ट्रेनिंग देकर तैयार करना है मध्य प्रदेश में, जो केवल राजनीति से ऊपर हों, जो केवल धर्म से ऊपर हों, जो केवल जातिगत आंदोलन से ऊपर हों, वो केवल शिक्षा के लिए काम करें। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिससे डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, नेता, इंजीनियर, मजिस्ट्रेट कोई भी पद अगर पाना है, अच्छा भारत का नागरिक बनना है, तो बगैर शिक्षा के संभव नहीं है। तो हम लोग इस लक्ष्य को, दूसरा हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 4 यात्राएं भी की हैं, 2 बाइक यात्राएं की हैं, 2 पैदल यात्राएं की हैं। तो हमारा टारगेट है कि अभी हमें साइकिल से भी यात्रा निकालना है और भी यात्राएं निकालना है। मतलब करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदलना है, केवल देश में नहीं, केवल प्रदेश में नहीं, हमें देश भी विदेश भी जाना है। जिस प्रकार से हमारा भारत विश्वगुरु था तो विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। ऐसा मुझे माहौल क्रिएट करना है कि मेरा भारत पुनः विश्वगुरु बन जाए। आपने एजुकेशन में क्या क्या किया है? आप इस एजुकेशन में काम करते हैं तो क्या क्या किया? हम लोगों ने एजुकेशन में डीएड किया, बीएड किया, एमएससी भी किया हम लोगों ने, और निरंतर रूप से हमने एमएसडब्ल्यू भी किया है जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क है। तो ये हमारी डिग्रियां हैं हम लोग। प्रारंभिक एजुकेशन कहाँ हुई आप? प्रारंभिक एजुकेशन मेरी नाना जी थे, हमारा गांव था मछंड, जिला भिंड, और मेहोना में जो तहसील थी हमारी, जहाँ नाना जी के यहाँ हम वहाँ पढ़े हैं। कच्ची झोपड़ी में सर रहे हैं, कोई अमीर घराने से हम लोग नहीं हैं, इसलिए हम इस काम को कर पा रहे हैं। तो ये हम लोग वहाँ निरंतर रूप से पढ़ते रहे। फिर हम कुछ दिन हमने भिंड में भी अध्ययन किया है अपने ज़िले में, कुछ हमने, हमारा एक जो बड़ा शहर पड़ता है ग्वालियर, वहाँ भी हमने अध्ययन किया है। वहाँ से हमें प्रेरणा मिली कि जब हम लोग रहते थे तो हमें रहने के लिए कमरा नहीं मिलता था ग्वालियर में, तो हम लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें हमारे सुभाष जी हैं, हमारे आदरणीय विष्णु जी हैं, आदरणीय हमारे राजेश जी हैं और मैं, 4 लोगों ने मिलकर एक माता भारत की प्रथम शिक्षा राष्ट्रमाता सावित्री फुले गरीब और शिक्षा केंद्र बनाया है, जिसमें गरीब बच्चों को रहने के लिए, मुफ्त में रहने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। मतलब गरीबों के लिए निवास स्थान बनाया। 13 अप्रैल 2025 को मैंने उद्घाटन किया था उसका। यूनिवर्सिटी कहाँ खोलना चाहते हैं आप? यूनिवर्सिटी के लिए हमने अभी हम लोग 100% में ज़मीन जहाँ भी मिलेगी हमें, आपकी ऐसे हम आपके बमीठा जिले सत्रों में आए, अगर यहाँ ज़मीन मिलेगी तो हम यहाँ खोल देंगे। मेरा कोई ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई इलाका हो, मेरे लिए पूरे देश के बच्चे सब बराबर हैं, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे ठेला वाले का हो, चाहे मजदूर का हो। तो जैसे हमारे देश में दो तरीके की शिक्षा नीति चलती है, एक सीबीएसई बोर्ड हो गया, एक एमपी बोर्ड हो गया, या इसके अलावा और भी कई बोर्ड हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे? इनके लिए हम चाह रहे हैं कि समान शिक्षा नीति हो। इसके लिए बड़े बड़े शिक्षाविदों का भी सलाह आई है। अभी नई शिक्षा नीति में इन चीज़ों को उन्होंने कुछ प्रोया है कि मतलब जो मातृभाषा है उसमें हमें पढ़ने का अधिकार मिले, जैसे विदेशों में जो वहाँ की स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ने का अधिकार मिलता है। तो ऐसे हमारी भी जो इलाका है, तो उस जैसे आपका बुंदेलखंड है, तो कम से कम इसी भाषा में हमको भी पढ़ने का मौका मिले यहाँ के लोगों को, तो और आगे प्रगति करेंगे लोग। तो आप जैसे इतना सारा कार्यक्रम करते हैं, इसमें पैसा सिर्फ आप खुद ही का खर्च करते हैं? हाँ, हम लोग निरंतर रूप से खुद खर्च करते हैं। कभी भी आप तो जुड़े हुए हो कई वर्षों से, तो हम लोग खुद का तन मन धन की 4 दिन का भोजन, 4 दिन का समाज, 4 दिन की कमाई, 4 दिन के मेहनत में हम लोग लगाते हैं। हम नहीं, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, जो भी जिस फील्ड से हैं, क्योंकि हम लोग समाज से भी लोग हैं। अगर आप दूसरों के धन से लेकर सेवा करोगे तो वो सेवा नहीं होती। मेरा मानना हम लोगों का, खुद की कमाई से जब सेवा करेंगे तो मुझे महसूस होगा कि किस प्रकार से काम करना है, किस फील्ड में करना है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम होगा, क्वालिटी भी अच्छी होती है। जैसे आप महात्मा फुले जो की बात करते हैं, तो क्या थे इनके विचार, क्या कहना चाहोगे? इनका विचार था कि राजा हो या महाराजा हो, या गरीब हो या अमीर हो, या किसान हो या मजदूर हो, या कोई भी व्यक्ति हो, सबको समान शिक्षा मिले, सबको पढ़ने का अधिकार मिले, हर व्यक्ति को जीने का, सम्मान से जीने का अधिकार मिले। इनका ये कहना था। और सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या कहना चाहोगे? सावित्रीबाई फुले तो एक बहुत, ये मानो उन जैसी तो नारी हुई नहीं जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, जिन्होंने हमारे देश में महिलाओं को
एक बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिया, तो वो एक महान व्यक्ति है। उनके संघर्ष के बारे में क्या कहना? उनका संघर्ष तो अमूल्य है। अगर उनका संघर्ष नहीं होता तो हम लोग भी और आप लोग भी आने बैठे होते। हमको भी जो पढ़ने का अधिकार मिला उन्हीं का देन तो है। जब उन्होंने आंदोलन किया, अंग्रेजों का जब उस समय शासन था, तो उन्होंने शिक्षा के लिए आंदोलन किया। उन्होंने अपने मतलब उनके घर वालों ने उनको उनसे घर से निकाल दिया, उनके माता पिता ने, पर उन्होंने शिक्षा को चुना, ना कि अपने घर को चुना। ऐसे ही हम लोग समाज सेवी लोग हैं कि हम लोग शिक्षा के लिए काम करते हैं। अगर परिवार भी हमारा परेशान रहता है फिर भी हमारे समाज सेवी निरंतर रूप से शिक्षा के लिए काम करते हैं साहब। तो आप ये बताइए कि इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको अभी तक कोई और बदलाव देखने को मिला शिक्षा? बिल्कुल मिला है। कई हजारों बच्चों के फ़ोन आते हैं, पालकों के फ़ोन आते हैं। जहाँ हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो पालक, बालक, शिक्षक, समाज सेवी सब लोग मिलकर रहते हैं। कई बच्चे अच्छे पदों पर पहुँच रहे हैं, अपने जीवन को बदला है। आपके निवाड़ी ज़िले में एक बच्चा था जो 12वीं मतलब 12 साल का था, जिसने पढ़ाई छोड़ दी। कई तो उसने कहा साहब मैंने आपका कार्यक्रम देख के मैंने पढ़ाई चालू की और आज वो पढ़ रहा है और आगे ही बढ़ रहा है। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं। और हमने गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको जोड़ने का काम किया और एक नई दिशा देने का काम किया कि शिक्षा भी एक हमारा अलग विषय है। धर्म का विषय अलग है, राजनीति का विषय अलग है, जातिगत आंदोलन अलग है, और शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि शिक्षा और शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है, भाग्य विधाता है। इससे राष्ट्र चलेगा, इससे समाज चलेगा। हमारे देश में वर्तमान में संविधान को लेकर और बाबा साहब को लेकर राजनीति जो है चलती रहती है, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब ये तो तमाम तरह की टिप्पणी चलती, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलता। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अम्बेडकर ने जो पढ़ाई की है उनसे हमें प्रेरणा लेकर पढ़ाई जरूर करना चाहिए। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है कि इस तरीके से काम करते हैं आप? देखो, मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं गरीबी से निकला। उस समय में हम लोग अभाव में किसी न किसी के काम से जब हम यानी कोई काम करते हैं तो उसके पहले हमें ये आइडिया रहता है कि हमारे जो है सामने ये व्यक्ति ऐसे काम करता है तो हमें भी ये काम करना चाहिए, पसंद आता है। तो आपको किस तरीके से ये काम मेरा जहाँ लान पान हुआ है वो हमारे नाना से, जिन्होंने स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया, उन्होंने हमें पढ़ाई के लिए बहुत प्रेरित किया। उसके बाद मैंने जब गरीबी झेली, और मैं कहता भी हूँ मन से, मुझे गर्व है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा स्कूल, सबसे बड़ा कॉलेज गरीबी है, जो आदमी को सब कुछ सिखा देती है। तो हम वहाँ से जब निकले तो वहाँ से हमें प्रेरणा मिली। साथ में महात्मा फुले, सावित्री फुले, शहीद आजम राजगुरु भगत सिंह जी और सुखदेव जी और हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी, कबीर साहब, बहुत सारे जो वीरांगना बिरसा मुंडा जी, इनकी इससे भी हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा अपने काम के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या करोगे आगे जाके आप? आगे तो बहुत लंबा प्लानिंग है। एक तो हमारा मेन लक्ष्य है यूनिवर्सिटी बनाना, जिससे करोड़ों बच्चों की ज़िंदगी का भला हो जाए। हम जैसे बहुत सारे समाज सेवी सब लोगों ने, जो हमारी कोर कमेटी बनी है, उसने संकल्प लिया कि अपने जीवन की 50-50 1-1 करोड़ पूरी जो कमाई है, पूरा जीवन इसी में समर्पित करना चाहता हूं मैं। और देश दुनिया में अपने भारत का और खासकर शोषित वर्ग, जो कमेरा वर्ग है, उसका नाम ऊपर करना और उनको समानता पर लेने के लिए काम करना, उनको मुख्यधारा में जोड़ना है। हम ये नहीं करते कि नेता क्या नहीं कर रहे, सरकारें क्या नहीं कर रही, बोर्ड ये नहीं कर, नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या काम करना है, मैं उसके लिए जीता हूँ, मैं उसके लिए काम करता हूँ सर। दोस्तों, ये बात बिल्कुल इन्होंने, विनोद भारती जी ने सही बोली है कि यदि आप समाज के लिए काम करते हैं तो ये कभी किसी को मत बताइए, कभी किसी को मत कोसिए कि वो काम ऐसे नहीं कर रहा, वो काम ऐसे नहीं कर रहा। आप अपना काम करिए, जो है आपके काम के द्वारा पता चलेगा कि आप समाज के लिए कितना काम करते हैं, जब वो समाज में बदलाव दिखाई देगा। धन्यवाद। विनोद भारती जी, आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, आपके द NK ऑफिशियल और न्यूज़ धावन के जो भी दर्शक हैं और देश दुनिया में हमारे जो समाज सेवी लोग हैं, जिनको हमने जोड़ा, जो करोड़ों बच्चे हैं, उन सब के लिए मैं केवल एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए जियो और शिक्षा के लिए मरो। अगर हम लोग शिक्षित नहीं हुए तो हज़ारों वर्ष तक हम लोग गुलाम रहे। जिस दिन हम लोगों ज्ञान और विज्ञान में, हम टेक्नोलॉजी में आगे आए, तो देश दुनिया को हमने एक अपना नाम और एक सम्मान दिलाया है। एक समय था कि भारत में दुनिया का डंका पुछता था, वो ज्ञान के दम पर, यानी शिक्षा के दम पर पुछता था। इसलिए कोई भी काम करते हो, आप किसान हो, मजदूर हो, किसी भी फील्ड में करते हो, उसके साथ साथ आपको शिक्षा के लिए काम करना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। और हायर एजुकेशन से, मैं प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, तभी हमारा देश अच्छा बन सकता है। और लोगों से जुड़ने के लिए आपने और कोई प्रयास किया, जैसे पैदल यात्रा करना, और इसके बारे में? हाँ, पैदल यात्राएं भी हमने की हैं, जो ना पहुँचे हम तक और हम पहुँचे उन तक। जो
गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, काम में लगे रहते हैं बेचारे, कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो पाए, तो हम लोगों ने सब लोगों ने एक मीटिंग करके तय किया कि हम पैदल यात्राएं भी हम करेंगे। 2 यात्राएं हमने मध्य प्रदेश में बाइक से की है और 2 यात्राएं हमने पैदल यात्राएं की हैं। और जो पैदल यात्राएं थीं वो लगभग 200 किलोमीटर की थी और हम लोग निरंतर रूप से करते रहे, और जिनमें हमने बच्चों को भी सम्मानित किया और शिक्षा के लिए भी हमने सामग्री वगैरह उनको बांट के उनको मोटिवेट किया, पालक बालकों को। और साथ साथ में मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि हमारी यात्राओं में जिन्होंने तन मन धन देकर पूरा सहयोग किया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने टाट पट्टी बिछाई, किसी ने सहयोग किया। मैं जहाँ भी जाता हूँ, वैसे जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, उन सबको इस चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे आप एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो इस डॉक्यूमेंट्री में किसके लिए है डॉक्यूमेंट, किसके बारे में? डॉक्यूमेंट्री हमारे एक नायक जी हैं, देवानंद नायक जी, उन्होंने एक शिक्षा क्रांति के जननायक विनोद भारती के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म बनाई सर, उसको आपने भी देखा है। और अब वो एक फिल्म भी बना रहे हैं शिक्षा क्रांति के जननायक, तो उन्होंने बनाई है, जो हमने काम किया उस पर। उन्होंने कहा कि बम्बई वालों ने हमारे चंबल के इलाके को, हमारे भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर को बदनाम कर दिया, दतिया को, अब हम उसको अच्छा नाम दिलाएंगे कि हम लोग शिक्षित भी हैं और विकसित भी होंगे और आगे ही बढ़ेंगे इसके लिए। तो और इसके अलावा और क्या प्रयास हैं आपके? और हमारे प्रयास ये हैं कि जो लोग वंचित वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, जो निरंतर मेहनत करता है, उनको शिक्षा से जोड़ना है। उनको हायर एजुकेशन में उनके बच्चे कैसे पहुँचें, उनको हम कैसे अच्छे पदों पर उनके बच्चे भी, जैसे मान लें किसान है, क्या किसान का बेटा किसान ही बनेगा क्या? मजदूर का बच्चा मजदूरी बनेगा? नहीं। ठेला चलाने के बाद बच्चा क्या ठेला ही चलाएगा? सब्जी बेचने वाले का बच्चा क्या सब्जी बेचेगा? नहीं। उसके भी बच्चे डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, इंजीनियर, अच्छे राजनेता, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इस संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं आज भी। दोस्तों, आज का ये जो है इंटरव्यू था शिक्षा को लेकर, और जैसे कि आपको बता दें कि शिक्षा ही एक ऐसी जो है चीज़ है जो हर चीज़ को बदल सकती है। अगर आप खुद में बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी शिक्षा ज़रूरी है। आप समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तब भी शिक्षा ज़रूरी है। आप संसद तक जाना चाहते हैं तब भी शिक्षा ज़रूरी है। आप बिना शिक्षा के कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ ये पॉडकास्ट आज ख़त्म होता है। चलिए, विनोद भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 थैंक यू।